तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और सबसे ज़्यादा बच्चों की जो समस्या आ रही थी कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो ये केवल एक लेखपाल एग्जाम के लिए नहीं है, ग्रुप डी जो भी मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं, सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन होगा। तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है लोगों को कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक है, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या है, अभी जैसे 50 नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, मतलब इस टाइम लेटेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहले तो आप लोगों को पूरे के पूरे जितना सब्जेक्ट है फुल रिवाइज करना चाहिए। फुल रिवाइज करना चाहिए। जब तक आपको पूरा रिवीजन या फुल रिवाइज ना हो जाए तब तक आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने नहीं है। अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके कम नंबर आएंगे और डीमोटिवेट हो गए और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप लोगों को पहले पूरे के पूरे सब्जेक्ट रिवाइज कर डालना है। रिवाइज करने के बाद आपने मान लो आज मॉक टेस्ट लगाया और आपके नंबर आते हैं कितने, 50 नंबर आते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पूरा एनालिसिस करना है। मतलब 50 नंबर तो आ गए, फिर उसके बाद देखना है कि कितने हमने सही किए और कितने हमने गलत किए, ये हमें चेक करना है। और उसके बाद देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने गलत हुए, ये हमें चेक करना है। हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको देख लेना है, स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा सबसे कमजोर है उस सब्जेक्ट को देख लेना है कि कौन सा है। ये दो चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में 25 में से 23 नंबर आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को बस जस्ट रिवाइज करना है। उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में 25 में से सिर्फ 10 या 15 आ रहे हैं, उस पर हमें फोकस करना है। अगर उस पर आप 2 दिन भी फोकस कर लोगे तो उसका इंक्रीजमेंट अपने आप हो जाएगा और इसको केवल रिवाइज करना है। तो इतना तो हो गया हमारा ये एनालिसिस। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं हमारे, उन क्वेश्चनों को एक कॉपी में नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। जैसे हमारे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी गलत हो गए उनको एक जगह नोट कर लिया और नोट करने के बाद उनको तुरंत रट डालिए, पूरे के पूरे रट डालिए और उस क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दिया होगा उसको भी रटिए। एक एक अच्छे से बिल्कुल लिखना है और उसको रट डालना है। मतलब अगर मॉक टेस्ट में मान लो आपके 50 नंबर आए हैं तो आपके 40 गलत हुए होंगे तो 10 आपके प्लस वाले कट गए। तो मतलब आप लोगों के वो 40 कौन कौन से गलत हुए हैं ये आप लोगों को देखना है और उसके बाद रट डालना है। उसके रटने के बाद फिर आप लोगों को वो टॉपिक नोट डाउन करने हैं कि मेरा, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मध्यकालीन से या मुगल वाले टॉपिक से, मुगल वाले से हमारा आज गलत हुआ है। तो उसके बाद मुगल डायनेस्टी को उसी टाइम तुरंत का तुरंत एक जगह नोट कर लीजिए और पूरा पढ़ डालना है। तो ये हमारा टॉपिक होता है। जैसे आपने कोई सवाल लगाया, जैसे मान लो एसआई का सवाल लगाया और एसआई का सवाल गलत हो गया तो आप पूरा का पूरा एसआई नोट करोगे। ये नहीं कि सिर्फ वही टाइप नोट कर लो कि वही टाइप पढ़ ले जाके बस हो गया, पूरा एसआई तुरंत रिवाइज कर डालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक नोट डाउन करें, उसके बाद तुरंत कवर करें। कुछ लोगों को क्या रहता है, मॉक टेस्ट आज दे देते हैं, कल उसको पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि अरे फिर पढ़ लेंगे बाद में। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर मॉक टेस्ट में आपको नंबर इंक्रीजमेंट करने हैं तो आप लोगों को तुरंत का तुरंत वहीं पे आप लोगों को टाइम देना होगा। क्या उसमें करना होगा कि उसको तुरंत का तुरंत कवर करें, पूरा का पूरा। अगर आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो ये रह जाएगा और बहुत क्या पता कि जो आपने छोड़ दिया उसी से क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो पहले तो पूरा एनालिसिस करें कि कितने सही कितने गलत हुए हैं। उसके बाद किस सब्जेक्ट में कितने गलत हुए हैं ये चेक करें। फिर उसके बाद देखें अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें मॉक टेस्ट देने के बाद। अगर मान लो जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें 25 में से आपके 15 आ रहे हैं, मान लो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 15 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप डेली 2 आवर हिंदी पढ़ते थे तो उसको 4 आवर पढ़ने लगना है। उसको 4 आवर आप लोगों को पढ़ना है हिंदी को। केवल 3-4 दिन आप लोग पढ़ोगे तो ये जो 15 है ये 17-18 में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जिसमें आपके 23 आ रहे थे उसको जस्ट आप अगर 2 आवर पढ़ रहे थे तो उसको उतना ही कंटिन्यू रखिए। उसमें आप लोगों को कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी ना करिए कि 25 में 23 आ गए तो बस हो गया और उसको खत्म कर दिया, उसको पढ़ना ही बंद कर दिया और वो 2 आवर आपने हिंदी को दे दिए। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 15 से 17 करके ले जाओगे तो यहाँ 25 जो आपके 22 या 23 आ रहे थे वो आपके 20 बचेंगे। क्या फायदा रहा आपका इसका, मेहनत करने का क्या फायदा रहा। वहाँ के नंबर आपने यहाँ दे दिए, वहाँ कटवा दिए, आपके नंबर तो उतने ही रहेंगे। तो उसका आप ना कम करके इसका आप बढ़ा दीजिए। इसका टाइम जैसे ही बढ़ाओगे आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। और ख़ास चीज़ जो होती है वो टॉपिक वाली,
कि टॉपिक पहले तो आप इसको नोट डाउन करें कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे थ्योरी लिखी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो पूरा नोट डाउन कर लें कॉपी में। उसके बाद बिल्कुल आराम से शांति में बैठ के उसको रट डालें। जब आप लिखेंगे तो काफी कुछ तैयार हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा रट डालें। फिर उसके बाद वो टॉपिक नोट कर लें, जितने भी टॉपिक हों। अब मान लो 40 क्वेश्चन नहीं आए, 40 क्वेश्चन में 20 टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे मान लो कोई भी पाषाण कालीन से या मध्य पाषाण से या मुगल डेंसिटी से या जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, मतलब किसी भी चीज़ का टॉपिक है, रीजनिंग का है, मैथ का है, जीएस का है, हिंदी का है, किसी का भी है। आपकी संधि गलत हो जाती है तो आप पूरी की पूरी संधि नोट कर डालो और पूरी संधि एक बार में पढ़ डालो। ऐसा नहीं है कि आपका अगर व्यंजन संधि गलत हो गई तो बस केवल व्यंजन संधि पढ़ें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरी संधि को आराम से पढ़ लें और जो व्यंजन संधि थी उसको बिल्कुल स्लो से समझ के पढ़ें, और बाकी संधि को आप थोड़ा फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ व्यंजन ही पढ़ो बाकी का छोड़ दो, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का ये एक बेस्ट सोल्यूशन हो रहता है। ये नहीं है कि आप एक दिन में 4 मॉक टेस्ट दो तो आपके नंबर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक दिन में 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट वो लड़का देता है जिसका नंबर 100 में 80 प्लस आता है, 4 मॉक टेस्ट उसको देना चाहिए। वो सिर्फ मॉक टेस्ट दे और मॉक टेस्ट देने के बाद उनका सलूशन करे, नोट डाउन करे, रटे और टॉपिक रटे, बस। उसको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। करंट डेली जरूर उसको पढ़ना चाहिए, बाकी उसको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बस मॉक टेस्ट देता रहे और वो टॉपिक पढ़ता रहे, उसका रिवाइज होता रहेगा। और बाकी शाम को बैठे चारों सब्जेक्ट को 1-1 आवर दे दे और बस पलट डाले, जल्दी जल्दी पलट डाले। और जो देखे कि ये कठिन है, पहले बात तो जो भी ऐसे बच्चा होता है वो तुरंत हाईलाइटर किए होता है कि ये तो हमें कठिन है या इसको हम भूल जाते हैं, बस उसी को जल्दी जल्दी पलट ले और बस उसका हो जाएगा, उसकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो आप लोग भी ऐसे ही करें, इस तरीके से आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे इसी चीज के कि मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो आपके इसी में कम आ रहे हैं क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में आप 2 आवर के बजाय 4 आवर दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अरे मैंने तो 25 में 25 कर दिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में तो आपने 25 में 15 ही किए, ये भी तो देखिए। तो आप उस जगह मैथ में 4 आवर के बजाय 2 आवर कर दीजिए। मैंने बहुत लड़कों को ऐसे देखा है कि मैथ में 25 से 25 आ रहे हैं, मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो पूरे दिन मैथ लगाते रहते हैं। तो जब तक हम सारे सब्जेक्ट मजबूत नहीं करेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आप लोगों को चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आप लोगों को सीक्वेंस में बताया है कि कैसे करें, कैसे नोट डाउन करें, कैसे तैयार करें, और एक दिन में 1 मॉक टेस्ट दें। जब तक आपके नंबर अच्छे खासे 75+ नहीं पहुंच रहे हैं, आप लोग 1 ही मॉक टेस्ट दें, 2 के चक्कर ना पड़ें कि आप लोग सोचें कि 1 में अगर नंबर नहीं आया तो अगले में शायद आ जाए, अगले में देखते हैं क्या होगा। ऐसा ना करें, उसको अच्छे से बैठ के पहले रट डालें, टॉपिक को रट डालें, सब कुछ रट डालें, अपने आप आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आप लोग ऐसा करके देखिए 15 दिन, अब आपको कुछ ना कुछ असर मिलेगा, कुछ ना कुछ 2-2 4-4 नंबर करके धीरे धीरे असर बढ़ते जाएंगे। और ये सारे एग्जाम के लिए है, मैं केवल लेखपाल के बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, सारे ग्रुप डी भी हो, ग्रुप डी वाले भी ऐसे ही कर सकते हैं। सारे बच्चे एसएससी वाले, कोई भी बच्चा हो, सारे बच्चे इसको फॉलो करें और मॉक टेस्ट में अपने आप नंबर बढ़ने लगे। आप लोग इसको अप्लाई करके देखिए, अपने आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी और भी डाउट हुआ करे आप मैसेज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो भी डाउट हो आप लोग मैसेज करिए, मैं आप लोगों को उनका सोल्यूशन बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।